नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। झारखंड के दुमका टाउन से एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रही है। 16 साल की एक बच्ची को आग जला के मार दिया उसके स्टॉकर ने। स्टॉकर क्या होता है? एक ऐसा लड़का जो लड़कियों को बुरी निगाहों से देख रहा है, लड़की उससे बात करना नहीं चाहती, बट वो जबरदस्ती लड़की के पीछे पड़ा है, उसको फॉलो कर रहा है, मैसेज कर रहा है, रास्ता रोक के बात कर रहा है। इसको आप बोलते हो स्टॉकर, जो लगातार पेस्टर करता है, आपको देखते हुए चलता है। हालांकि स्टॉकर की कैटेगरी में वो लोग भी आते हैं जो दूर से खड़े होकर देखते रहते हैं, कुछ बदतमीजी नहीं करते हैं, बट यहां पे सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई। इस लड़के ने लगातार इस लड़की को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लड़की लगातार मना कर रही थी। जिस रात इस लड़की को इसके घर में घुस के इसके कमरे में आग लगाई गई, उससे पहले ही लड़की ने अपने पिता को इस पर्टिकुलर इंसिडेंट, इस लड़के के बारे में बताया। तो पिता ने बोला कि ठीक है, कल मैं ओवरऑल जाके इसकी फैमिली से बात करूंगा। शाहरुख हुसैन इस लड़के का नाम था। रात में ये लड़की के घर के अंदर घुसा, उसके कमरे में गया, वहां पे इसने पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। लड़की ने अपने बयान में लिखा कि जब ये सो के उठी, इसको लगा कि पीछे से कुछ जलन हो रही है, पता चला जलने की बदबू आने लगी, वो खुद जल रही थी। उसने अपने पेरेंट्स को मदद के लिए बुलाया। जब तक इसकी आग को बुझाया कपड़े वगैरह से, तब तक इसका पूरा शरीर जल चुका था, केवल इसका चेहरा बचा हुआ था। मरते मरते इसने मजिस्ट्रेट के सामने इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल शाहरुख हुसैन के अगेंस्ट बयान दिया है कि ये लगातार इस लड़की को पेस्टर कर रहा था, परेशान कर रहा था। और जब इस लड़के शाहरुख हुसैन को अरेस्ट किया गया ना, ये स्मर्क कर रहा था। दोस्तों, स्मर्किंग समझते हैं ना? कॉन्डिसेंडिंग वे में स्माइल करना, एक आप कह लो दबे हुए तरीके से अजीब सा चेहरा बना के स्माइल करना। मतलब ओवरऑल इसकी स्माइल से ये पता चल रहा है कि इसको अपने क्राइम का कोई अंदाजा नहीं है कि इसने क्या किया है। एक्चुअली में इसको कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि स्मर्क कैसे कर सकता है कोई इंसान ये काम करने के बाद? वो तभी कर सकता है जब उसको ओवरऑल या तो ये आइडिया ना, वो मेंटली अनस्टेबल हो कि उसने क्या किया है, या फिर उसको अपनी किए हुए कर्म का कोई भी पश्चाताप ना हो। और इस लड़के को यहाँ पे भी कोई भी पश्चाताप नहीं लग रहा। हालांकि जब ये जेल में पहुंचेगा, जब डंडे पड़ने शुरू होंगे बटक्स के ऊपर, जब जेल में इसके साथी मिलेंगे और जब लगेगी इसकी, तब इसको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली उसने क्या किया। अब यहाँ पे ओवरऑल काफी इस पर्टिकुलर न्यूज को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। ये जो इंडिविजुअल है ये मुस्लिम है, और लड़की मुस्लिम नहीं थी, दूसरी कम्युनिटी की थी, ट्राइबल लड़की थी, मोस्ट प्रॉब्ली हिंदू लड़की रही होगी यहाँ पे। हालांकि लड़की का धर्म क्या है ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करके रखा गया है। अब इस बात को लेके कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पे उठने लगे हैं। पिछले कई सालों में, लगभग 2015, 16, 17, 18 से सुनने में मिल रहा है कि झारखंड के अंदर बहुत सारे बांग्लादेशी अवैध तरीके से आके सेटल हो रहे हैं। 2018 से लेके इस प्रकार की न्यूज निकल के आ रही है कि झारखंड के अंदर लगभग 15 लाख अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। 9 अगस्त 2022 के लगभग की न्यूज है। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में डिमांड की कि झारखंड के अंदर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंडक्ट कराना जाना चाहिए। जितने भी लोग झारखंड के अंदर रह रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनकी काउंटिंग होनी चाहिए। ओवरऑल डिमांड यहां पे ये बताई जा रहा है कि बांग्लादेश से गलत तरीके से इन्फिल्ट्रेटर्स आ जाते हैं, बिहार और झारखंड के अंदर लंबे समय से सेटल हो रहे हैं, जो ट्राइबल गर्ल्स हैं उनके साथ शादी कर रहे हैं और परमानेंट भारत की नागरिकता ले रहे हैं। अब इस प्रकार के इश्यूज को बहुत लंबे समय से पॉइंट आउट किया गया। जब ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्कूल गर्ल को यहाँ पे आग लगाई गई, ये मुद्दा फिर से पॉलिटिकली बर्निंग हो गया। फिर से इस समय पे हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को नहीं रोका जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिल रही। देखिए क्या होता है ना, जब इस प्रकार की एक्टिविटी होती है, उससे आपको पहले याद होगा कि हरियाणा के अंदर एक मुस्लिम लड़के ने एक लड़की को जबरदस्ती खींच के कार में बैठाने की कोशिश की और उसके बाद उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी, उस लड़की की मृत्यु हो गई। बाद में बहुत सारे स्टेट में एंटी जिहाद, आप कह लो जिहाद लव के अगेंस्ट कुछ नियम कानून लेके आए कि अगर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करता है तो शादी से पहले ये प्रोविजंस पूरे करने होंगे, तभी धर्म परिवर्तन माना जाएगा। तो उसी प्रकार से यहां पे भी ओवरऑल एक पॉलिटिकल कलर मिल गया इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को। और जब इस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है। तो इस रिस्पेक्ट में असुसुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे सामने आए हैं और उन्होंने ओपनली कंडेम्ड किया है कि ओवरऑल यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ये गलत है। जिसने भी इस क्राइम को किया है उसको प्रॉपर तरीके से लॉ के हिसाब से सबसे बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो अब ऑब्वियस बात है, इस प्रकार के इवेंट्स के अंदर पोटेंशियल है कि ये ओवरऑल पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सेक्शन 144 को लगा दिया गया है दुमका टाउन के अंदर। बड़े स्केल पे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ऐसे प्रोटेस्ट में ऑब्वियस सी बात है हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स वाला पॉइंट उठ के उभर के सामने आ जाता है, जिससे बड़े ही भारी लेवल पे बवाल भी हो सकता है। प्लस कम्युनली और सेंसिटिवली पॉलिटिकली भी इस मैटर को उठाया जा रहा है, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन के साथ जोड़ा जा रहा है। फिर ये भी कहा जाता है कि झारखंड से बड़े अमाउंट में जो काउज हैं उनको इलीगल
आप कह लो स्मगलिंग के थ्रू बांग्लादेश के अंदर भेजा जाता है और बांग्लादेश में फिर इन काउस को मार के खा लेते हैं। तो एक काऊ की कैटल का स्मगलिंग रैकेट चालू है, इसमें झारखंड के थ्रू चीज़ें हो रही हैं और ओवरऑल झारखंड की राज्य की सरकार ज़्यादा कुछ इनको रोकने के लिए कर नहीं रही है। जो ट्राइबल गर्ल्स हैं झारखंड की, दे आर वेरी मच गुलेबल टू बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, इनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो अब इस प्रकार की पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग यहाँ पे शुरू हो गई। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इस जो पर्टिकुलर स्कूल गर्ल के साथ हुआ, यहाँ पे इंसाफ मिलना ज़रूरी है। ये इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक लड़की, सोती हुई लड़की के घर के अंदर, उसके बेड के अंदर पहुँच गया लड़का, सोती हुई लड़की को आग लगा दी। दूसरी बात, एक्चुअली में अगर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन झारखंड के अंदर एक प्रॉब्लम है तो राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को यहाँ पे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस प्रकार के पर्टिकुलर इवेंट्स को रोकने के लिए हम कर क्या सकते हैं? क्या हमारे पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम इस प्रकार के इवेंट्स को रोक सकें, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकें? क्योंकि कुछ ना कुछ सालों में इस प्रकार का कोई ना कोई एक इवेंट हमारे सामने निकल के आ ही जाता है जहां पे एक कम्युनिटी, एक धर्म के लड़के ने दूसरे धर्म की लड़की को मार दिया और फिर पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग बड़ी जबरदस्त तरीके से यहां पे शुरू हो जाती है। देखिए, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि स्टॉकिंग क्या क्राइम है इंडियन पीनल कोड के हिसाब से, तो जी हां, बिल्कुल है। सेक्शन 354D ऑफ द इंडियन पीनल कोड यह बात करता है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल वुमेन को फॉलो करता है, उससे किसी भी प्रकार का कांटेक्ट बनाता है, पर्सनल इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है, बावजूद इसके कि वुमेन उससे बात नहीं करना चाहती, एक वुमेन के मूवमेंट को इंटरनेट पे, ईमेल पे मॉनिटर करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, तो उस कंटेक्स्ट में स्टॉकिंग का क्राइम लगा के 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। और अगर सेकंड कन्विक्शन होता है तो 5 साल तक की सजा का प्रावधान उस इंडिविजुअल का केस। मतलब स्टॉकिंग एक लीगली प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस है। 354D के अंदर पहले कन्विक्शन पे आपको 3 साल की सजा और दूसरे कन्विक्शन पे आपको 5 साल तक की सजा दी जा सकती है कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 354D। यहां पे जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है, यहां पे तो एक्चुअली में मर्डर के चार्जेस भी लग जाएंगे। तो जो मिनिमम सजा इस इंडिविजुअल को मिलेगी वो होगी आपकी लाइफ इंप्रिजनमेंट। कभी कभी तो दोस्तों ये लगता है कि ओवरऑल हमारा जो आप कह लो ये एडजुडिकेशन मैकेनिज्म, जुडिशियल प्रोसीजर, वो बहुत धीमा है। इस प्रकार के इंसिडेंसेस में अगर तुरंत केस को एडजुडिकेट करके मौत की सजा सुना के फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो शायद एक बार को लोग डरे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, पहले केस जाता है सेशंस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट मौत की सजा सुनाती है, फिर हाई कोर्ट उसको कंफर्म करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिव्यू पिटीशन जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको कंफर्म करता है, फिर प्रेसिडेंट के पास एप्लीकेशन जाती है, प्रेसिडेंट मर्सी प्लिया को रिजेक्ट करता है, तब कहीं जाके फांसी पे चढ़ाया जाता है। इस पूरे प्रोसीजर में 15 साल बीत जाते हैं, आदमी जेल के अंदर बंद रहता है। अगर फास्ट ट्रैक तरीके से मौत की सजा सुना के फांसी पे टांग दिया जाए इस प्रकार के लोगों को, तो शायद हो सकता है कि लोग इस प्रकार का क्राइम करने से पहले डरें। क्योंकि अभी का जो एडजुडिकेशन और जो आप कह लो जुडिशियल मैकेनिज्म है, उससे तो भाई लोग यहाँ पे डरते नजर आ नहीं रहे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे आपको जानने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।